हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिंगल फेज़ जो मोटर है 1 HP की मैं आपको दिखाता चलूँ। ये नेम प्लेट है इसकी 0.75 किलोवाट है, ठीक है। और 1 HP की मोटर है, अगर आपको दिख रहा हो ये। और इसको मैंने क्या करना है, इसको हमने चलाना है सबसे पहले ब्रेकर के साथ डायरेक्टली। उसके स्टार्टिंग करंट को देखना है। मैंने एम मीटर जो है AC करंट पे रखा है, और जब स्टार्ट में कितने एम्पेयर लेगा उसके बाद ये कितने एम्पेयर पे सेट होगा जब हम ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। और मैकेनिकल जर्क में इसमें आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ क्या करना है, इसी के बाद जो है मुझे इसी सेम मोटर को ड्राइव के ऊपर चलाना है और फिर देखना है कितने एम्पेयर जो है ले रहा है, किस तरह से एनर्जी इफेक्टिव होगा, किस तरह से हम इसकी VFD से जो है अपने जो है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे, स्पीड की वेरिएशन को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके एम्पेयर दिखाता हूँ। देखिए ये ब्रेकर ऑन करने लगे और ये मैकेनिकल जर्क लगा 2.3 एम्पेयर पे गया है ये स्टार्टिंग, और ये 1.6 पे आके स्मूथ हो गया। मैं इसको दोबारा ऑफ़ करवा रहा हूँ, इसको ऑफ़ करिएगा प्लीज़। और ये देखिएगा अभी जैसे ये मोटर रुकती है उसके बाद ये मैकेनिकल जर्क कैसा लेगा। अभी इसको ऑफ़ कर दिया है, अब इसको दोबारा हम ऑन करेंगे तो आप देखिएगा मैकेनिकल जर्क इसमें। ये मैकेनिकल जर्क आप देखें जो कि आपका अगर कोई लोड आगे कनेक्ट होगा या किसी कन्वेयर के साथ है या किसी पंप के साथ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ, तो ये उसको डैमेज कर सकता है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि स्टार्टिंग एम्पेयर 2.3 2.5 तक जा रहा है, उसके बाद 1.6 आ रहा है, यानी ये इनरश करंट है, स्टार्टिंग करंट है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, VFD का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी यहाँ पे हीट कंजम्पशन भी होगी, हीट डेसिपेशन भी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पेयर ले रही है। और दूसरी चीज़ की ये है कि अगर इसके जो RPM है 2700 RPM, अगर मुझे इसके हाफ़ RPM की रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो प्रोसेस में, अपने जो है प्रोडक्शन में, तो मैं इसको बाय यूजिंग दिस ब्रेकर मैं इसको जो है इसकी हाफ़ स्पीड को नहीं ला सकता, मैं इसके अंदर वेरिएशन नहीं लाऊंगा। अगर मुझे इसको 50% लोड पे चलाना है तो मैं इसको यूजिंग द ब्रेकर मैं इसको 50% लोड पर नहीं चला पाऊंगा। तो उससे क्या होगा, एक तो इसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और हीट भी डेसिपिएट होगी। और आपने मैकेनिकल जर्क भी देख लिया। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम VFD का जो है उपयोग करेंगे, इसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आए मैं अब जो है आपको सेम मोटर जो है यहाँ पे VFD इसके साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने वायरिंग कर ली है, वही सिंगल फेज़ की वही जो है 1 HP की मोटर है, 3 फेज़ वाली मोटर है। और साथ हमने क्या किया, ब्रेकर से जो हमारे पास इनकमिंग आ रही है वो हमने यहाँ ड्राइव में लगा रखी है। ये 3 फेज़ इनकमिंग आ रही है, ठीक है, L1 L2 L3। और आउटपुट जो है ये UVW जो है हमने क्लैम्प मीटर लगा रखा है, और ये UVW जो है ग्रे केबल के थ्रू कहाँ जा रही है, मोटर पे जा रही है, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, आपने लास्ट टाइम को देखा था जब हम यहाँ से इस ब्रेकर को ऑन कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास एक मैकेनिकल जर्क आ रहा था और साथ ही साथ हमारे पास जो एम्पियर थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो अभी हमने क्या किया, हमने साथ आउटपुट पे क्लैम्प मीटर भी लगा लिया कि हम आपको इसका AC एम्पियर जो है वो भी दिखाते जाएँ, फ्रीक्वेंसी भी दिखाते जाएँ। और अब जब ये ऑन करेंगे ब्रेकर हम यहाँ से, तो अब क्या होगा, हमें ड्राइव से सिग्नल देना है, ठीक है। अब चूंकि VFD कनेक्ट है तो यहाँ कोई मैकेनिकल जर्क नहीं प्रोड्यूस होगा और स्मूथली आपके एम्पेयर बढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको रन की कमांड देता हूँ तो क्या होता है, जैसी रन की कमांड दी तो मेरे पास 0.3 0.6 और 0.7 तक मेरे पास एम्पेयर जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को 50 पे भी लाता हूँ, 60 तक, तो मेरे पास मैक्सिमम एम्पेयर जो है वो 0.9 एम्पेयर तक जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं कहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास कितने एम्पेयर जा रहे थे, अगर आप देखें 2.3 2.5 इस तरह से जा रहे थे। और उसके बाद क्या हो रहा था, वो 1.8 1.7 पे जा रहा था। कोई मैकेनिकल जर्क इसमें आपको नहीं दिखा, ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। और आपके पास ये 60 हर्ट्ज पे आपकी मोटर चल रही है। मैं इसको अगर 50 हर्ट्ज के आसपास लेकर आऊँ तो देखें ये 53 हर्ट्ज है, और ये तकरीबन 50 हर्ट्ज पे हमारी मोटर जो है चल रही है। और 50 हर्ट्ज पे हमारे पास जो है 0.9 एम्पेयर ले रहा है। और मोटर की आप स्मूथनेस देख सकते हैं, इसमें कोई मैकेनिकल जर्क नहीं है। मैं इसको दोबारा ऑफ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ऑफ़ करूँगा, ये देखें स्मूथली जो है मेरी मोटर आहिस्ता आहिस्ता ऑफ़ हो जाएगी और पूरा जो डीएक्सेलेरेशन टाइम है जो उसको लेगी। और देखें यहाँ पर ये ऑफ़ हो गया। मैं दोबारा स्टार्ट जब लूँगा तो ये मैकेनिकल जर्क कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। और आप एम्पेयर भी देखिएगा, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले विदाउट ड्राइव हमारे पास एम्पेयर 2.5 आ रहे थे, 2.3 जो इनरश करंट था, उसके बाद वो स्मूथ होकर 1.7 तक जा रहा था, 1.4 तक जा रहा था। अब मैं जब इसको स्टार्ट करूँगा तो आपने ये भी देखना है, इसको भी नोट करना और मैकेनिकल जर्क को भी देखना है। ये देखें जब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना कोई मैकेनिकल जर्क आया, और वो जो 2 पॉइंट समथिंग एम्पेयर इनरश करंट जा रहा था, स्टार्टिंग करंट, वो बिल्कुल जीरो स्मूथ ही गया है। और अपने मैक्सिमम जो हमने यहाँ पर हमारे पास 0.9 आ रहा है वो अचीव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं VFD की एप्लीकेशन से क्या होता है, जो आपके पास कोई मैकेनिकल जर्क प्रोड्यूस नहीं होता, जिससे आपके आगे कोई इसके आगे कोई पंप कनेक्टेड है या कोई लोड कनेक्टेड है आपकी शाफ्ट के आगे, तो वो उसमें कोई वेयर एंड टेयर नहीं आता, उसकी मेंटेनेंस लेस होती है। और बहुत सारी चीज़ें जो है
बर्बाद होने से बच जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। हमने क्या करा है इसकी अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 2700 आरपीएम इसके चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी हमारी प्रोडक्शन की डिमांड नहीं है कि 2700 आरपीएम पे चले, मैं चाहता हूँ इसको हाफ आरपीएम पे चलाऊँ। तो जब मैं इसकी आरपीएम हाफ करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, इसकी जो एम्पियर है वो भी कम हो जाएंगी ओबियसली। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, समझें, अराउंड 25, ठीक है, 25 तक मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे एम्पेयर भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। जो 0.9 था वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से और अगर फ्रीक्वेंसी कम करूँगा तो मेरे पास इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, मैं इसकी स्पीड भी वेरी कर रहा हूँ क्योंकि VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आप देखिए इसके एम्पेयर 0.9 से 0.7 तक आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसकी फ्रीक्वेंसी को और कम करेंगे तो आपके पास जो ड्राइव है आपकी, उसके एम्पेयर और कम हो जाएंगे। देखिए 0.6 तक, कहाँ पे आपके पास 1.6 1.7 आ रहा था, हाफ एम्पेयर से भी ज़्यादा। मतलब आप यहाँ पर अगर देखें तो आप अपनी कॉस्ट सेविंग भी देख सकते हैं। आप अपनी यहाँ पे कोई मैकेनिकल जर्क नहीं है जिससे आपकी जो है वो बेयरिंग का इशू आए या कोई पंप का इशू आए, कोई वेयर एंड टेयर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली कंजम्पशन भी इसकी बहुत आसान है। इसमें आप इसको फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन भी कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ साथ क्या, मैं इसकी आपको दोबारा दिखाता हूँ इंक्रीज़ करके फ्रीक्वेंसी। मैंने 60 हर्ट्ज़ पे इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है। अब यहाँ पे 0.09 आ गया है इसके एम्पेयर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब स्टॉप की कमांड दूंगा तो ये स्मूथली रुकेगी, ठीक है, एकदम नहीं रुकेगी। तो कोई मैकेनिकल जर्क स्टॉपेज पे भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने डीएक्सेलेरेशन टाइम रख दिया है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब ये स्टॉप होगा। डीएक्सेलेरेशन टाइम मैंने जो रखा है 10 सेकंड का रखा है। देखिए फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, 0 हो रही है और इट टेक्स 10 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम ले रही है। मैं यहाँ पर जाके मोड पे दिखाता हूँ। मैंने मोड पे जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो है 20 सेकंड रखा है, मैं उसको 10 सेकंड कर दूंगा। इस पर एंटर करते हैं, देखिए 20 सेकंड हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 10 सेकंड्स। तो अब जो मेरी फ्रीक्वेंसी 20 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही थी ऑटोमेटिकली, वो 10 सेकंड के अंदर जाके एग्जैक्ट 10 सेकंड्स में हो जाएगी। तो ये इसके पैरामीटर्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाकर देखिए। ये मैंने सेट कर दिया 10, इसको एंटर करूँगा तो एक्सेलरेशन 10 पे सेट हो गया। अब डी एक्सेलरेशन में देखूँ तो कितनी है, वो भी 10 है। इसको मैं 11-12 कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 10 सेकंड ही रख रहा हूँ। तो मैंने एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दोनों 10 सेकंड पे कर दिया, ठीक है। अब दोबारा मैं स्टार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ आ रही हूँ। ठीक है, मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे एम्पेयर देखें 0.8 एम्पेयर है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी देखें आप, ये 60 हर्ट्ज़ तक जाने के लिए इसने कुछ 10 सेकंड्स का लिया है टाइम। और आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। आप CDP के थ्रू भी कर सकते हैं और आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। टेक्निकली मैं बहुत चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आप लोगों को VFD से जो मोटर्स चल रही है उसके बारे में बताऊँ, और जो विदाउट VFD चल रही है क्या वेयर एंड टेयर्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं बताऊँ। आगे भी मैं इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियोज़ के साथ आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी अच्छी लगी। थैंक यू।